छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी मैथ से एक और क्लास लेकर आए हैं और ये लेकर आए हैं हम एवरेज से औसत। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला सवाल। एक व्यक्ति ने 5 कमीजें 450 रुपये प्रति कमीज की दर से 4 पायजामे 750 रुपये प्रति दर की से तथा 12 जोड़े जूते 750 रुपये प्रति जोड़े की दर से खरीदे। उसका औसत खर्च प्रति वस्तु कितना है? एक व्यक्ति ने 5 पायजामे 450 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 4 पायजामे 750 रुपये प्रति दर की दर से, 12 जोड़े जूते 750 रुपये प्रति जोड़े की दर से खरीदे। उसका औसत खर्च। तो देखिए क्या करते हैं हम। तो कुछ नहीं है इस सवाल में। सबसे पहले कुल वस्तुओं की संख्या देखते हैं। सॉल्यूशन। कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी वस्तुएं? तो 5 कमीजें, 5 प्लस 4 पजामे, 12 जोड़े जूते, 12। तो 12, 5 4 9 10 11, एक और एक 2 21। कुल वस्तुओं की संख्या 21 थी। अब देखिए कुल खर्च कितना है? तो 450 की 5 कमीजें, 450 की 5 कमीजें, तो 5 गुणा 450 हो गया। 5 गुणा 450 प्लस 4 पायजामे 750, तो 4 गुणा 750 प्लस 12 जोड़ी जूते 750, तो 12 गुणा 750। ठीक है ना? अब गुणा करो। देखो 0 5 25 का 5 हासिल 2, 5 और 20 21 22, 2250 हो गया। और इसे करें 0 4 5 20 हासिल 2, 4 7 28 29, 3000 हो गया। 0 12 5 60, 0 6 12 7 84 और 6 12 7 84, 84 और 6 90, 9000। अब इनको सबको जोड़ो तो 2 0 5 3 2 2 9 और 3 3 2 5 और 9 14। इतने इक्कीस 22 सैकड़ा 1000 10,000 14,250 रुपये। ठीक है, इतना खर्च आ गया। तो बस औसत खर्च पूछ रहा है। औसत खर्च क्या है? कुल खर्च कितना है? 14,250। वस्तुओं की संख्या कितनी? 21। इससे भाग लगा दो। देखो यहाँ 2 बार आया, 2 एकन 2 2 नहीं, 2 बार नहीं, ये जाएगा 6 बार। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, तो 12 में 6 गया 6, 3 रहेगा, 3 में से 2 गया 1, उतार लेना 5। अब जाएगा ये 7 दूनी 7 बार, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 15 में से 7 गया 8, या 5 रह गए, 5 में से 4 गया 1, उतार लेने 0। अब जाएगा ये 8 बार, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 रहे, 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगा दिया 0 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 15। तो लगभग 5, तो लगभग इतना ही आएगा। 6 7 8 पॉइंट 5। सुनो एक और करके देखते हैं। 0 7 दूनी 7 बढ़ जाते हैं, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। तो ये आया। अब बचा 3, तो छोटी संख्या 5 7। तो कितना होगा? 57 6 7 8 पॉइंट
50 इतने रुपए लगभग, क्योंकि विकल्प में सिर्फ इतना ही है 57 नहीं, तो ये लगभग ये आंसर है सही, करेक्ट। विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन में नहीं है ना 5-7। ठीक है ना, हो गया। अगला सवाल देखो, अब नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा सवाल। एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश लें तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी? दूसरा सवाल कैसे कहते हैं, देखिए क्या है दूसरे सवाल में। दस छात्रों की औसत ऊंचाई, तो देखो 10 छात्रों की 10 छात्रों की ऊंचाई का योग कितना होगा? 105 गुणा 10, छात्रों की संख्या गुणा औसत, बराबर कितना हो गया? 10-50 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब यदि 120 सेंटीमीटर ऊंचाई औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश कर लें, तो देखो भाई 20 छात्रों की ऊंचाई का योग कितना हो गया? 120 गुणा 20 कितना हो? 12 दूनी 24 और 2 जीरो, 2400 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना हो गया? 2400 सेंटीमीटर। अब कुल कुल कितना हो गया? इस कक्षा में प्रवेश लें तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कुल कितनी है? 30 छात्र, तो 30 छात्रों की ऊंचाई का योग कितना हो गया? 0, 5, 4 और 3, 34-50 सेंटीमीटर औसत, इसलिए औसत औसत कितना हो गया? कुल ऊंचाई का योग 3450/30, 3450/30, 0 से 0 कट गया। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पंजे 15, 115 सेंटीमीटर आ गया जी, आंसर निकल गया सवाल। विकल्प डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? अगला सवाल देखो, तीसरा सवाल देखिए। 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना होगा? तो कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या करते हैं। भार में कुल वृद्धि कितनी हुई? 1.5, कितने व्यक्ति थे? 8, 8 के गुणा कर दो, 15 8 120, एक पॉइंट लग गया, तो ये हो गया 12 kg। ठीक है ना, बस जी। नए व्यक्ति का भार बराबर कितना है? एक समूह 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर 65 के स्थान पर कितना लिया गया? दूसरा ले लिया जिसका भार में वृद्धि हुई थी 12 किलो, 12 जोड़ दिया, 6 7 6 7 77 kg हो गया। तो कौन सा है? विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? चौथा सवाल देखिए, अब सवाल नंबर 4। 10 से 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ये प्रश्न है। तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो 10 से 45 तक की अभाज्य संख्या देखिए, तो कौन सी होगी? देखिए सॉल्यूशन, 10 से 45 तक
की अभाज्य संख्याओं का योग भी करते जाएंगे बराबर। एक तो 11 है, प्लस 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 आएगी, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 और 31 के बाद 37, 37 के बाद आएगी 41, 41 के बाद 43। ये है। अब इनको जोड़ो सभी को, तो 3 और 7 3 10 हो गया, और 7 3 10, 10 10 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 1 40 हो गया, 40 43 और 1 44। जोड़ने का तरीका सरल, 4 हो गया, बचे 4, 4 4 8, 4 3 12, 12 3 15, 16 17 18 19 20 21 22 और 1 23। और सुनो, 23 और 3 26। दोबारा देख लो, देखो ऐसे बना लिए हमने जोड़े। 9 और 1 10 और 10 20, 20 ठीक है ना, 20 और 10 30 और 40। अब कुछ बचा, 40 43 और 1 44 का 4 हो गए, बचे 4, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 और 4 कितने हो गए, 17 और 4 नहीं हो रहा। देखो दोबारा देख लो, तो नहीं हो रहा था तुम्हारा। 9 और 1 10 और 10 20 30 40, 40 और 1 41 और 3 43 और 1 44 हो गए ना 4। देखो 9 और 1 10 और 10 20 30 40 ये तो हो गए, और 41 और 3 44, 4 हो गए, कितना बचा, 4, 4 8, 4 12, 3 15, 3 18 और 2 20, 2 22, 23 24 25 26, सही है ना, 264 अपॉन कितनी है संख्या, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है ये, 10। बस भाग लगा दो, 10.10 .1 के हाथ पॉइंट लग गया, आंसर आ गया। कितना है, 26.4। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। अगला सवाल देखो, कुछ नहीं था तो। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन के इसे n मानते हैं, फॉर्मूला होता है औसत बराबर प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, ये होता है n प्राकृत संख्याओं का योग होता है 1/2 n, n + 1। तो औसत योग देखो पहले, योग कितना है, 1/2 n कितना है, 50 और 50 + 1 कितना हो गया, 1/2 गुणा 50 गुणा 51 51, 2 से 50 25 बार कट गया, 25 सेकंड 25 5 रुपये 2, 25 पंजे 125, 26 27। तो ये हुए इतने 1275 आया, योग आ गया इतना। अब इन संख्याओं औसत, औसत क्या होगा, कुल संख्याओं का योग 12 + 75 और संख्या कितनी है, 50। अब इसे काटो, तो देखो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 25 एकन 25, 51/2। अब काटो इसे, 2 दूनी 4,
2 पंजे 10, पॉइंट लगा दिए, 2 पंजे 10, कितना आया 25.5 औसत आंसर। ठीक है ना। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।